बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 20 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है पीर का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को रूस के हाथों बेच डाला है। अमेरिका रूस के सामने सजदा रेज हो चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म कराने का नया मंसूबा पेश किया है, जिस पर यूक्रेन और यूरोप लरज उठे हैं। दूसरी तरफ 150 अरब डॉलर के रूसी असासों पर यूरोप का कब्जा हो चुका है और यूरोप ने रूस के मुंजमद असासे यूक्रेन को जंग के हर जाने के तौर पर देने का ऐलान कर दिया है, जिस पर रूस और यूरोप के दरमियान शदीद जंग हो सकती है। इसके अलावा दुनिया में तेल पर एक नई जंग अमेरिकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला और कोलंबिया से शुरू कर दी है। कोलंबिया के खिलाफ जो गजा की तामीर नो और गजा का बड़ा हिमायती है और गजा में फौजें भेजने का हकदार है, उस कोलंबिया के खिलाफ भी ट्रंप ने ऐलान जंग कर दिए है। ये आलमी खबरों की हेडलाइंस है। इनकी डिटेल्स और तफसीलात मैं अभी आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहे। आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से व्हाइट हाउस में मुलाकातें की हैं और अमेरिकी और यूक्रेनी हुकाम के दरमियान जो मीटिंग्स हुई हैं उसके बाद यूक्रेन काफ़ी परेशान नजर आ रहा है। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को ट्रंप की तरफ से काफ़ी परेशान किया गया है, काफ़ी प्रेशराइज किया गया है। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को कहा है कि अगर तुम्हें ये जंग बंद करनी है तो तुम्हें कुछ लो और कुछ दो का फार्मूला अपनाना होगा और तुम्हें दोंबास रीजन में अक्सर इलाके रूस के लिए छोड़ने होंगे। याद रहे, रूस ने यूक्रेन के 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर के इलाके कब्जा कर रखे हैं। यानी आप यूं समझें कि 3 बेल्जियम हों तो 3 बेल्जियम जितना रकबा वो रूस के कब्जे में है। तो जितना रूस ने इलाका कब्जा किया हुआ है ये तकरीबन न्यूयॉर्क स्टेट जितना है। तो बताया जाता है कि रूस जो इलाके कब्जा कर चुका है उनको यूक्रेन को वापस देने को तैयार नहीं है। यूक्रेन कहता है कि हम अपनी ज़मीन का 1 इंच भी रशिया को नहीं देंगे। अब यह मामला इतना गड़बड़ है कि जंग बंद नहीं हो सकती है जब तक कि यूक्रेन अपनी ज़मीनों पर से दस्तबरदार ना हो जाए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस आखिर अपने आप को समझता क्या है। रूस इतने बड़ी ज़मीनी इलाकों पर अपनी रियासत को रखता है, आखिर रूस को यूक्रेन की ज़मीनें इतनी अहम क्यों हैं? ये आज़ादी की जंग है और हम ये जंग लड़ेंगे। अगरचे ये जंग रूस नहीं जीता है लेकिन रूस को ये जंग बड़ी भारी पड़ रही है और इस जंग में हम जीत के लिए लड़ रहे हैं, हम हारेंगे नहीं। दूसरी तरफ पोलैंड के सरबराह ने कहा है कि यूक्रेन पर प्रेशर मत डाला जाए, यूरोपीय ममालिक यूक्रेन की मदद करें। अगर आज हमने रूस के सामने हथियार फेंक दिए और रूस को यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करने का बाकायदा इजाज़तनामा दे दिया तो फिर कल को रूस किसी और यूरोपीय मुल्क पर भी हमला कर सकता है। याद रहे, यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग को 1335 दिन गुजर चुके हैं और ये जंग इस वक्त शिद्दत इख्तियार की हुई है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के जो मज़ीद ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए हैं उनमें गैस और तवानाई के स्टेशंस को टारगेट किया गया है। और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पिछले 1 हफ्ते में 3500 से भी ज़ायद ड्रोन तैयारों से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया है और हमारे दर्जनों शहरी मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं रूस के हमलों में। और यूक्रेनी सदर ने रूसी सदर पर यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने 13 लाख लोग मरवा दिए हैं इस जंग में और ये जंग रूस जीत नहीं रहा है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, यूक्रेन के भी रूस पर हमले देखने को मिले हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक सबसे बड़ा जो गैस प्रोसेस करने वाला स्टेशन था रूस के अंदर वो यूक्रेनी हमले से मुतासर हुआ है। याद रहे, यूक्रेन ने रूस के कम से कम 12 से 15 ऑयल जो कुएं हैं या दूसरे लफ्ज़ों में ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको टारगेट किया है और रूस की 20% से ज़ायद जो तेल की और गैस की आलमी मंडियों में तरसील है वो कम हुई है यूक्रेनी हमलों की वजह से। यानी इस जंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस यूक्रेन को मार रहा है, यूक्रेन के तबाहकुन हमलों से रूस बेहद मुतासर हुआ है। लेकिन जाहिर है रूस यूक्रेन से बहुत बड़ा है, रूस की पावर बहुत ज़्यादा है, रूस के पास हथियार और मिसाइल टेक्नोलॉजी और इसके अलावा रूस की जो मईशत है वो बड़ी ताकतवर है। रूस के हुकाम कहते हैं कि अमेरिका चाहे जो मर्जी कर ले, रूस माशी तौर पर हार नहीं सकता है। अमरीकी पाबंदियाँ, यूरोपीय पाबंदियाँ सब कुछ करके देख लें, रूस फिर भी जंग लड़ता रहेगा और जीत कर दिखाएगा।
याद रहे, हंगरी के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मिलने वाले हैं। उनके दरमियान एक दूसरी मुलाकात पिछले 3 महीनों में होने वाली है। पहली अलास्का में हुई थी और अभी दूसरी मुलाकात शेड्यूल है जो हंगरी के अंदर होगी। इस मुलाकात पर यूक्रेन को काफ़ी गुस्सा है। अब जाहिर है जंगे और तनाज़ात तब तक ख़त्म नहीं होते हैं जब तक कि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी मुज़ाकरात में इख्तियार ना की जाए। आप गज़ा और इसराइल की जंग को देख लें कि गज़ा और इसराइल की जंग में दोनों तरफ की बातें मानी गई हैं। अब गज़ा से हमास मुकम्मल इसराइली फ़ौजी इनखला चाहता था, लेकिन गज़ा के आधे हिस्से से इसराइली फ़ौजी इनखला हुआ है पहले मरहले में, और आधा गज़ा अब भी इसराइल के कब्ज़े में है। और इसराइल फ़लस्तीन के कैदियों को रिहा नहीं करना चाहता था और हमास से असलहा लेना चाहता था, फिर जंग बंद करना चाहता था, लेकिन अभी भी हमास से असलहा नहीं लिया गया है, फिर भी इसराइल को ये बात माननी पड़ी है। तो ऐसे ही रशिया और यूक्रेन की जंग में होगा कि अगर ये जंग बंद करवानी है तो इसके लिए दोनों को कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा और कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तब जाकर ये जंग बंद होगी। यहाँ पर एक और बड़ी खबर आई है कि यूरोपीय ममालिक ने रूस के फरीज और मुंजमद असासों से अरबों डॉलर की रकम यूक्रेन को देने का ऐलान करना शुरू कर दिया है। बरतानिया एक ऐसा मंसूबा रखता है जिसमें यूरोप के अंदर रूस के जो असासे थे जो फ्रीज किए गए हैं, उनमें से 150 अरब डॉलर की लगभग जो रकम है वो यूक्रेन को दी जाएगी। याद रहे 300 अरब डॉलर से ज़ायद के असासे रूस के यूरोपीय ममालिक में थे, जिनमें से 150 बिलियन जो पाउंड हैं वो तकरीबन बेल्जियम के अंदर थे। बेल्जियम जो एक यूरोप का बड़ा मुल्क है, यानी माशी तौर पर बड़ा तगड़ा मुल्क है, उसमें रूस के जो असासे थे, और फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, बाकी मुल्कों में जो रूसी असासे थे वो सारे असासे फ्रीज़ कर दिए गए। और अब वो जो असासे फ्रीज़ किए गए हैं उन पर जो सूद की रकम आती है, जो मुनाफा मिलता है, वो यूक्रेन को बतौर उनके बजट में जंगी हर्जाने के तौर पर दिया जाता है। अब एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिसमें तकरीबन 150 अरब डॉलर की रकम रूस के असासों से यूरोपीय मालिक मिलकर यूक्रेन को देंगे, और ये रकम जो यूरोप की तरफ से ज़बरदस्ती रूस के असासों से यूक्रेन को दी जाएगी, इस पर रूस को बड़ा शदीद एतराज़ है। और रूस ने कहा कि यूरोप ये दुश्मनी कर रहा है कि हमारे पैसे यूक्रेन को दे रहा है, इसकी कीमत यूरोपीय मालिक को अदा करना पड़ेगी। याद रहे यूरोपीय मालिक ने इस जंग में रूस को हराने के लिए अरबों डॉलर का खर्चा किया है। अमेरिका से टोमोहाक मिसाइल भी यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मांगे हैं, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप ने टोमोहाक मिसाइल देने से इनकार किया है। ज़ेलेंस्की ने खुद कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने ना ही यस कहा है टोमोहाक मिसाइलों के बारे में कि हम देंगे, ना ही नो कहा है कि हम नहीं देंगे, लेकिन हमने अमेरिकी सदर ट्रंप को कहा है कि पुतिन को अगर मनाना है तो उसके खिलाफ हमें ये मिसाइल चाहिए, ताकि हम ये मिसाइल इस्तेमाल करके रशिया की कमर तोड़ें और उनकी फौज को मजीद कमज़ोर करें, ताकि वो सरेंडर करें और हथियार फेंके। इसके साथ साथ काम आज की एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है, और ये खबर बुनियादी तौर पर तेल पर एक बड़ी जंग है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के सदर को भी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की तरह मंशियात फरोशों का एक सरगना करार दे दिया है। चुनांचे ये रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, जिसमें ट्रंप ने अपने द ट्रूथ नामी अकाउंट से एक पोस्ट की, और उसमें जो प्रेसिडेंट कोलंबिया थे गुस्तावो पेट्रो, उनको गैर कानूनी ड्रग लीडर करार दिया और कहा कि इनके साथ भी हम मंशियात फरोशों जैसा सलूक करेंगे, और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि हम कोलंबिया पर पाबंदियां लगाएंगे, कोलंबिया को सबक सिखाएंगे। याद रहे कोलंबिया का जो सदर है गुस्तावो पेट्रो, इन्होंने गजा में अपनी फौजें भेजने का ऐलान किया था कि अगर इसराइल ने गजा की जंग बंद ना की तो कोलंबिया अपनी फौजें गजा में भेजेगा और इसराइल के खिलाफ लड़ेगा। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के बाहर जब एहतजाज गजा के लिए हो रहा था तो गुस्तावो पेट्रो ने वहां जाकर प्रोटेस्ट में तकरीर की और कहा कि फ़लस्तीन में गजा में इसराइल की नस्लकुशी हुई है और हम इसराइल के खिलाफ गजा के लोगों की मदद करते रहेंगे। अब जब ये जंग बंद हुई है गजा की, तो गुस्तावो पेट्रो कोलंबियन प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है कि जितना सोना हमने स्मगलर से और माफिया से पकड़ा है वो सोना हम गजा के अस्पतालों को तामीर करने में खर्च करेंगे, और गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि हम गजा की सड़कें और अस्पताल बनाकर देंगे। तो इस कोलंबियन प्रेसिडेंट को जो अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से धमकाया गया है, इस पर इसराइल को बड़ा खुशी हुई है, और इसराइल ने कहा कि देखो जो इसराइल का दुश्मन है उसको ट्रंप और अमेरिका हमारी तरफ से ललकार रहा है। गुस्तावो पेट्रो ने ट्रंप के पोस्ट और ट्वीट के बाद एक बयान जारी किया जो उन्होंने अपने अकाउंट से नशर किया और कहा कि लगता है कि ट्रंप के जो आसपास जो मुशीर हैं वो उसे बहका रहे हैं, उसे धोखे में रख रहे हैं, और जो कोलंबिया है ये ड्रग ट्रैफिकिंग के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा ये उनका दुश्मन है उनका, बजाय इसके कि ये ड्रग स्मगलर्स को सपोर्ट करता है। 21वीं सेंचुरी में भी कोलंबिया एक पॉलिटिकल पावर रखता है, और मेरे होते हुए ट्रंप कोलंबिया का कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए
ट्रंप हमारे खिलाफ धमकियों से बाज रहे। कोलंबियन प्रेसिडेंट ने एक और बयान में कहा कि दरअसल अमेरिकी सदर ट्रंप कोलंबिया और गयाना और वेनेजुएला के तेल के ज़खायर पर कब्जा करना चाहता है और ट्रंप का जो असल हदफ है वो दुनिया का तेल को अपनी मिल्कियत में लेना है और उस पर कब्जा करना है। लेकिन ट्रंप जो ख्वाब देख रहा है ये ख्वाब पूरे नहीं हो सकते हैं। अगर तेल पर कब्जे की मुहिम शुरू की तो अमेरिका को इसकी सजा मिलेगी। याद रहे कोलंबिया वेनेजुएला का इत्तेहादी है और वेनेजुएला को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका ने अपनी फौजें तैयार कर रखी हैं और वेनेजुएला के ऊपर B-2 बमबार जहाज़ों की और अमेरिकी जहाज़ों की और बाहरी जहाज़ों की आसपास मूवमेंट भी देखी जा रही है और अमेरिका के अंदर ये खतरात मौजूद हैं कि वेनेजुएला पर अमेरिका कोई बड़ा अटैक कर सकता है। याद रहे वेनेजुएला दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल रखने वाला मुल्क है जिसके पास तकरीबन $26 ट्रिलियन यानी कि 300 अरब बैरल डॉलर से ज़ायद का प्रूफ शुदा तेल का ज़ख़ीरा मौजूद है। और वेनेजुएला की हिमायत रूस करता है और चीन करता है, ईरान और शुमाली कोरिया करते हैं। अगर ये जंग होती है तो फिर इन बड़ी ताकतों से, मशरकी ताकतों से भी अमेरिका को लड़ना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की आलमी खबरें आपके सामने आती रहेंगी। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे नशर कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।